मुंबई की बिन मौसम बरसात की बात ही कुछ और। जब भी आती है कोई ना कोई नई कहानी शुरू हो ही जाती। लेकिन यहाँ कनाडा में वो बरसात का वो तो सिर्फ वहीं होती है, मुंबई में। तुझे पता है बिन मौसम की बारिश ना हमारे लिए कोई अच्छा संदेशा लेकर आती है। संदेशा आ गया उमंग, मैं पास हो गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बाप होने की कोई जिम्मेदारी निभाई है तूने? एक अच्छी तालीम, एक अच्छी परवरिश तो छोड़, इस वक्त की जिंदगी तक नहीं थी। यहाँ साला 2 वक्त की रोटी के लिए लाले पड़े हैं और तू बैठकर ठूस रहा है। लेकिन इस बात का एहसास और शर्म तो होगी नहीं। अरे कैसा बाप है तू? अपने शराब के पैसों के लिए इस छोटी सी बच्ची से भीख मंगवाने चला था तू। क्या करती है यहाँ बैठ के? खड़ी तो है, भीख मांग के 4 पैसे ही कमाएगी ना। अरे ऐसी घटिया सोच तेरी हो सकती है? ना जाने कैसे माँ बाप ने तुझे जन्म दिया है। और एक बात सुन, ये मेरे भाई बहन है और अगर इनकी जरूरतें पूरी करने के लिए मुझे रास्ते पर खड़े होकर अपने आप को बेचना पड़े तो बेच दूंगा, लेकिन तुझसे गलत काम नहीं करवाने दूंगा। खबरदार अगर इस घर में कदम भी रखा तो। अरे यार कहाँ चिल्ला रहा है? पहली बार हमारा घर है, तोड़ा नहीं है। हमारा घर, हमारी ताई, और हम बाप हैं उके। हमरे को बहुत ज्यादा हक है ऊपर उनकी कमाई पे, और कर रही है तो एहसान नहीं कर रही, आ ही रहे है। हक समझ में आता है, जिम्मेदारी समझ में नहीं आती। तुझे मालूम भी इन बच्चों के पेट में एक दाना भी गया? अबे तूने जन्म दिया है हमें, लेकिन इसे पाला है हमें। और तू तो हमें भरी बारिश में खुली सड़क पर छोड़कर आ गया था। वो तो ताई थी जिसने हमको संभाला, और अगर वो ना होती ना तो तूने तो शराब के लिए अब तक हमको बेच दिया होता। ये कभी अपने आप को हमारा बाप कहने की सोचना भी मत। चल निकल निकल। जा रहे हैं भैया, जा रहे हैं। रोज का ड्रामा लगा रखा है। अब भाई जा रहे हैं, लेकिन वापस आएंगे हमरा घर है ही। क्या है? तमाशा लगा रखा है? सुनो, फिर कभी उस इंसान के साथ कहीं मत जाना। क्यों गई थी उनके साथ? ताई बाबा ने कहा था फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए ड्रेस दिलाएंगे, इसलिए मैं गई। सुन, जो चाहिए जब चाहिए मैं ला कर दूंगी, लेकिन उस इंसान के पास कभी मत जाना। उसके कहने पर कभी कहीं नहीं जाना, सुना? चलो प्रणव तू ये क्या कर रहा है? तू नहाने के बाद ब्रश कर रहा है? कैसा लड़का है? चल जल्दी बाहर आ, तुझे स्कूल जाना है। प्रणव क्या हो रहा है ये सब कुछ यार? पता नहीं क्या। अरे मेरा बच्चा रेडी हो गया। चलो 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 जल्दी से स्कूल जाएंगे। पापा के मंदिर जाएंगे ना? क्यों पापा के मंदिर क्यों? ताई आज मंगलवार है। तो ताई जब भी तेरे को जो भी मांगना हो पापा से, पापा दे देते हैं। अच्छा तो मैं क्यों क्या मांगू पप्पा से, बताना जरा मुझे। ताई आप पापा से जॉब मांग लेना। सोनू मेरा बच्चा, ठीक है मैं चली जाऊंगी। बाय। चलो जल्दी से बाहर। मानसी बाहर आ फटाफट। हाँ, ताई। खाना टिफिन ले।
प्रणव जल्दी कर, क्या इधर ब्रश करे जा रहा है, पता नहीं क्या करे जा रहा है। चलो जल्दी बाहर आओ, टिफिन रेडी है तुम दोनों के। ओ माँ, जल्दी 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 जल्दी। अले मेरे बच्चे ने लगा दिया बैग। एक मिनट, हाँ मैं प्रशांत दादा को दे दूं। चलो 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 प्रणव, चल बाहेर ये लवकर जायचंय। तू क्या ना चड्डी क्या आ गया बाहर, बड़ा हो गया, इतना चड्डी पहन रही है तेरे को, चल पहन चड्डी। क्या है ये यार सच्ची। अच्छा प्रशांत सुन, आज जाकर स्कूल में पता करके आना क्या है वहाँ की फॉर्मेलिटीज, सब कुछ देख लेना, फिर तेरा एडमिशन करा के तुझे पढ़ाई शुरू करनी है, ठीक है? क्या बोल रही, सुन रहा है ना तू? तुम टेंशन मत लो, वो काम मैं कर दूंगा, मैं खुद जाऊंगा उसके साथ में। थैंक यू, तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। सोनू थैंक यू। शशांक तू ना आज ताई को पापा के मंदिर ले जाना। आज मंगलवार है और ताई का इंटरव्यू भी। ठीक है, पक्का ले जाऊंगा। चलो चलो फटाफट, टाइम हो रहा है, मंदिर जाना है। पकड़ो शशांक, प्लीज देखो ना, मेरी मदद करो। डालो, चल मानसी पे निकल रही हूँ तो टाइम पे कॉलेज पहुंचाना, सिर्फ लेक्चर है। हाँ, और चाबी तरीके से रख देना आंटी के पास। अरे ताई चाय तो पीती जा। बाद में पी लूंगी शाम को, रख दे। पहले मंदिर चलते हैं। मंदिर? शशांक तुम भी? सोनू का आदेश है, टाल नहीं सकते हम लोग। हाँ, आज मंगलवार है, मैं जाता ही हूँ मंदिर में, वैसे भी तुम भी चलो। शशांक मैं, तुम्हें तो पता है ना मैं भगवान को नहीं मानती। पर क्यों नहीं मानती? क्योंकि अगर भगवान होते ना तो शायद आज मेरे भाई बहनों की हालत ये नहीं हुई होती। ये मेरे बाप है। अंकिता एक मिनट। सुनो, आज एक बार ट्राई करके देखो, क्या बता, शायद तुम्हारा काम बन जाए, तुम्हें जॉब मिल जाए। और वैसे भी अगर तुम जॉब करोगी तो प्रशांत पढ़ पाएगा। तुम चाहती हो ना कि वो पढ़े, तो एक बार ट्राई कर। ठीक है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो। ताई शक्कर। सोनू ये अरे पूरी रात ऑफिस में काम करती है, फिर सुबह घर आके भी काम करती है। चल सोच। अरे नहीं आई, मुझे ये डिटेलिंग कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अजोबा ने कहा था कि मुझे आज ही सबमिट करना है फाइनल कोटेशन। नहीं मानेगी ना तू? कुल अपने डैड। किस पर? आई तूने फिर उस आदमी का नाम लिया। मैंने तुझे कितनी बार कहा उसका नाम मत लिया कर। और तू मुझसे ये कह रही है कि तुझे मुझे देखकर उसकी याद आती है। आई प्लीज आज के बाद मुझसे ये बात कभी मत कहना। मैं तेरी फीलिंग समझ रही हूँ, लेकिन वो तेरे डैड है, तुझे कम से कम एक बार उन्हें फोन करना चाहिए। नॉट अगेन आई, तू क्यों बार बार एक ही टॉपिक छेड़ती रहती है? मैं आज तक उस आदमी का मैंने चेहरा भी नहीं देखा और ना मैं देखना चाहती हूँ। The way he treated you, I can never forgive him for that. कैसा आदमी है वो? पहले उसने तेरी बहन से शादी की, उसके बाद उसको तलाक दिया और फिर तुझसे शादी की। उसके बाद भी उसने अपनी एक्स वाइफ से रिलेशंस रखे। आई उस आदमी के लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। मैं उसे कभी अपना बाप नहीं मान सकती और इस बात के लिए तू मुझे फोर्स मत कर प्लीज। मैं सिर्फ तुझे मानती हूँ, मैं तेरे जैसी बनना चाहती हूँ। तू आजी आजूबा बस इतनी सी है मेरी फैमिली। पिछले 20 साल से तू चाहती है कि मैं सामने से उस आदमी को फोन करूं, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है मैं बस मना करती आ रही हूँ। और मैंने इतना कुछ सुना है ना उस आदमी के बारे में कि मैं चाहूं भी तो मैं उससे रिश्ता नहीं जोड़ सकती। और हाँ, तेरी वो बहन जिसने तेरी पूरी लाइफ स्पॉइल करी, द होल फैमिली हेट्स हर। इन दो इंसानों से मैं बहुत नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मैं सोने जा रही हूँ। मैं तुझे जबरदस्ती अर्जुन से मिलवाना नहीं चाहती, लेकिन बेटा मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से एक बेटी अपने पिता से दूर रहे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।